जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन श्री राम एयरपोर्ट का किया निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कार्यक्रम। वृंदावन में कृष्ण भक्त ने भगवान कृष्ण के साथ लिए 7 फेरे। 1 साल बाद कृष्ण भक्त ने मनाई एनिवर्सरी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने की प्रेस वार्ता। शौर्य दिवस के अवसर पर दीपदान का ऐलान। सुरंग में फंसे रहे लखीमपुर खीरी के मंजीत की घर वापसी। कलेक्ट्रेट में आला अधिकारियों ने किया स्वागत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए अयोध्या जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कई निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। वहीं अधिकारी के द्वारा निर्माणाधीन एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्था का भी अवलोकन किया। बता दें कि श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। रनवे का काम और टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य 95% पूरा हो चुका है। दिसंबर के मध्य तक अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। यहाँ पे हम लोग का एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज का कार्य संचालित है और एयर स्ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, रेसा कंप्लीट हो चुका है और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम फाइनल स्टेज में, फिनिशिंग स्टेज में है, आप इसको बता सकते हैं। तो दिसंबर तक हमारा सब काम कंप्लीट हो जाएगा। और डीजीसीए की लाइसेंसिंग है, उसके लिए उसका इंस्पेक्शन भी हो गया है और जितने ऑब्स्टेकल्स थे हम लोगों ने पहले ही रिमूव कर रखा है। तो सभी कार्य जो लीगल रूप से जो कार्य होता है वो सब कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग वर्क है जो चलता रहेगा और अभी हम लोग एयरपोर्ट संचालन की स्थिति में हम लोग सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आज 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के प्रोफेसर रामशंकर दुबे मुख्य अतिथि रहे। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय विषयों में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि देकर सम्मानित किया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अवश्य एक दिन भगवान बुद्ध की कृपा से देश में नहीं बल्कि विश्व भर में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगा। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर दुबे जी का प्रेरणादायी उद्बोधन आपने सुना। मैं आशा करती हूँ कि प्रोफेसर दुबे जी द्वारा कई कई बातों से हमारे विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज 46 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। वृंदावन में कृष्ण भक्ति का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां फरीदाबाद की रहने वाली कृष्ण भक्त प्रिया ने भगवान से ऐसी प्रीत लगाई कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर 1 साल पहले वृंदावन में भगवान के साथ 7 फेरे लिए और अब एनिवर्सरी पर धूमधाम से वृंदावन में पहली एनिवर्सरी मनाई। बता दें कि वृंदावन में भगवान कृष्ण से प्रिया ने पिछले साल 29 नवंबर 2022 को पूरे रीति रिवाज से शादी की थी, जिसके बाद अब एनिवर्सरी मनाई गई है, जहां एनिवर्सरी भी सामान्य तरीके से नहीं, बकायदा इसके लिए होटल बुकिंग हुई, सजावट की गई और लोगों को न्योता भी दिया गया। बधाई तो भैया हर पति पत्नी को गिफ्ट देता है, हर पत्नी पति को देती है। तो हमारे पीयू ने भी हमारे लिए गिफ्ट बहुत सुंदर सा बनवाया है और मैंने भी ब्यूटी के लिए बनवाया है। बहुत सुंदर सा हार है। वो अभी एक्चुअली भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के अवसर पर दीपदान का ऐलान किया गया है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने कहा है कि हिंदुवादी सभी कार्यकर्ता 6 दिसंबर को मूल गर्भगृह पर लाखों दीपों से दीपदान करेंगे। हिंदुवादी सरकार
सनातनियों का स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए तत्काल व्यवस्था करे, प्रशासन हमारा सहयोग करे क्योंकि संपूर्ण परिसर हिंदुओं का है। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सभी कृष्ण भक्तों द्वारा हिंदूवादी संगठनों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोगों ने सभी से आह्वान किया है कि मथुरा में 6 दिसंबर को सभी कृष्ण भक्त मथुरा आएँ और दीपदान में हिस्सा लें, क्योंकि 6 दिसंबर को भगवान श्री राम का मंदिर विधर्मियों के कब्जे से आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बहुत जल्दी मुगल शासकों के अवैध कब्जे से आज़ाद होगा। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसको कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर 6 दिसंबर को आज़ाद हुआ था, तो ये हमारे लिए शौर्य दिवस है। हमारी सभी से कृष्ण भक्तों से यही प्रार्थना है कि सभी लोग उत्तराखंड टनल हादसे में करीब 17 दिनों तक फंसे रहे लखीमपुर खेरी के निवासी मंजीत आज 1 दिसंबर को लखीमपुर पहुंचे, जहां लखीमपुर कलेक्ट्रेट में श्रमिक मंजीत और उनके पिता चौधरी का जिले के आला अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया, जहां सीडीओ एसपी ने फूल माला पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया और मंजीत की बहादुरी की प्रशंसा की। सुबह दीपावली थी तो हमारा लोगों का जो फोरमैन था वहाँ वो कह रहा था कि जल्दी काम यहाँ से अब ख़त्म करेंगे और जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमारी 8 से 8 ड्यूटी रहती थी 12 घंटे की। उस दिन बोले थे कि 2 घंटे पहले छुट्टी कर देंगे और चलेंगे दीपावली मनाने के लिए, जल्दी चलेंगे सुबह में। हम लोग काम कर ही रहे थे, काम करके छुट्टी भी होने वाली थी, 5:30 बजे बज रहे थे सुबह के, और तभी अचानक एकदम आवाज़ आई कि बहुत सी बड़ी कोई चीज़ गिरी है। हम लोगों को टनल के एंटर पॉइंट से 300 मीटर पे वो गिरा था और हम लोग काम करते थे 600 मीटर पे एंटर पॉइंट से। फिर वहाँ से गए दौड़ते हुए देखने, वहाँ तो पूरा पैक हो गया, गिर गया था। और धीरे धीरे थोड़े बाद एक दिन बाद रोज़ 3 दिन तक हमारे सामने कैविटी हुई, वहाँ कम से कम 10-20 मीटर हमारे सामने और गिर गया वहाँ पे। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण की बाधा दूर करने के लिए शिवसेना के पूर्व प्रमुख ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। बता दें कि निर्माणाधीन रामपथ के मार्ग में गुदड़ी बाजार चौराहे पर स्थित खजूर वाली मस्जिद का भाग सड़क में आ रहा है। उनका कहना है कि रामपथ की चौड़ीकरण में बाधक बनी खजूर वाली मस्जिद का भाग तत्काल गिरवा कर रामपथ की चौड़ीकरण का कार्य पूरा करने का कष्ट करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। अयोध्या के अमावा मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में निखिल भारतीय तीर्थ विकास समिति के सचिव के द्वारा चलाए जा रहे राम रसोई के 4 वर्ष पूरे होने पर बात की गई। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाले समारोह में आने वाले राम भक्तों को अब राम रसोई में भोजन प्रसाद 15 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक दोनों पाली में विशेष भोजन प्रसाद निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और राम भक्तों की भीड़ को देखते हुए भोजन पैकेट भी सुबह 9 बजे से उपलब्ध रहेंगे। 4 वर्ष में राम रसोई में करीब 25 लाख भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है और यह 7.5 करोड़ रुपए अभी खर्च हुए हैं। हम लोग 15 जनवरी से दोनों शाम भोजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। शाम में भी 7 बजे से 9 बजे तक खुला रहेगा और हम लोगों की दृष्टि में बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। और आगे हरदोई की तड़ियावा और पिहानी पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये अंतर जनपदीय शातिर चोर किसानों के उपयोगी उपकरण चोरी कर ले जाते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए किसानों के उपयोगी उपकरणों के साथ पिकअप डाला और अवैध असलहा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कि थाना क्षेत्र पिहानी और टणियावा जनपद हरदोई के किसानों के इंजन और उनके कल्टीवेटर आदि चुराने की सूचनाएं मिली थी, जिसमें थाना पिहानी पर 2 अभियोग पंजीकृत किया गया था और टणियावा पर 1 अभियोग पंजीकृत था। तो हमारी टीम ने चौकी इंचार्ज और टणियावा इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम ने इसको पता लगाया और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से डाला पर इनके इंजन 4 मिले हैं और 1 कल्टीवेटर मिला है
और जो महेंद्र हैं इन्हीं की डाला है, महेंद्रपुर कन्हई, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। भोजपाल सन ऑफ नवल किशोर ये भी सीतापुर के हैं, और एक अभियुक्त पुनीत गुप्ता ये लखीमपुर खीरी का है। इनके कब्जे से किया गया और इनके करके इनको चालान किया जा रहा है न्यायालय की। थाना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में आलू खरीदने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग पाली थाने के सामने तहरीर लिखा रहे थे, तभी दोबारा मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का ये लाइव वीडियो पाली थाना गेट के सामने का है। मथुरा के बदनपुर, लोहई, भलाई, खायरा और अन्य नजदीकी गांवों से मुर्दा मवेशी उठाने वाले मुर्दा पशुओं की मीट और खाल बेचने को लेकर पशुओं के साथ जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने 3 व्यक्तियों को लूटर टेम्पो के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पशुओं के मरने के बाद मवेशी उसको उठा ले जाते थे और उसका मीट और खाल बेच देते थे। मीट और खाल बेचने के लालच में ये स्वास्थ्य पशुओं को भी एक दिन पहले कहीं न कहीं जहर दे देते थे और दूसरे दिन उनके घर पहुंचकर मुर्दा मवेशी को उठा ले जाते थे। खबर प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली में एक युवती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब युवती की तलाशी ली तो युवती के पास से गुरबख्शगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर का आई कार्ड मिला, जिससे मृतका की पहचान हुई। कोचिंग संचालक के माध्यम से घटना की सूचना परिजनों को दी गई। युवती का पिता हरदोई जनपद में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 1/12/2023 को थाना बिछड़ावा क्षेत्र के पटेल नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़की द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। लड़की के परिजनों को सूचना दी गई है। थाना बिछड़ावा द्वारा पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने धारदार हथियार से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पूरा मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे बिचला गांव का है, जहां के रहने वाले एक युवक का गांव के ही रहने वाले दूसरे युवक से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों में कहासुनी हो गई, जिस पर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से महिला पर हमला बोल दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हैं 45 साल उम्र है, सीसी डलमऊ से रेफर हैं और उनके सर पे चोट आई और हाथ पे चोट आई है। गंभीर है, उनका फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया गया। उन्नाव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक से जा रहे 2 युवकों के ऊपर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और दोनों बाइक सवार बाइक समेत ट्रक के नीचे दब गए, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हमारे बड़े दादा के पोते हैं, भतीजे विकास कॉलोनी में मामा नहीं शादी में ऐसे आज यहाँ से 8 बजे वापस जा रहे थे शाम को। आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 को समय करीब 8:30 से 9 बजे सुबह के बीच में थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत उन्नाव हरदोई मार्ग पर ग्राम किशोरी खेड़ा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल के ऊपर पलट गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति नाम को पता गया कि मौके पर ही मृत्यु हो गई। तुरंत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के हाइड्रा की मदद से ट्रक को हटवाया गया। वह शवों को शिनाख्त सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।